हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 6 से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। बच्चे इंग्लिश में इसको शॉर्ट में बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब बच्चे ये होता है कि जब कोई कंडक्टिंग रोड यानी कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान होता है, तो उस रोड के सिरों के बीच में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी वचन को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले से जो रिलेटिव बच्चों डायग्राम है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो मैग्नेट फील्ड हमने ये क्रॉस का साइन दिखाया है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट फील्ड है, चुंबकीय का क्षेत्र है, वो क्या बच्चों बोर्ड के इनवर्ट यानी अंदर की ओर को है। ठीक है, यानी जब भी क्रॉस का साइन बच्चों आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय का क्षेत्र है ना, वो अंदर की ओर है किसी प्लेन की। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इस प्लेन हमने इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कंडक्टिंग वायर है यानी कोई चालक तार है, जो हमने यू आकार में मोड़ करके रखा है। किस बच्चों? यू आकार में उस तार को हमने मोड़ करके रखा है। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र में एक रोड देख पा रहे हो, पी क्यू एक रोड है। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसको बच्चों हमने इस लूप, ये जो आपका वायर आप देख पा रहे हैं, ये जो चालक तार है यू आकार में मुड़ा हुआ, ठीक है, इसी के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक रोड को रख दिया है। ठीक है, जैसे बच्चों हम इस रोड को इस तार के ऊपर रखेंगे तो ये एक लूप बन जाएगा, ये एक आयताकार लूप बन जाएगा। ठीक है, जो लूप की जो चौड़ाई है बच्चों वो क्या है, एक्स है, और ये जो हमने रोड रखी है, समझ में आ रहा, ये जो रोड हमने रखी है इसकी लंबाई क्या है बच्चों, वो एल है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा। अगर बच्चों मैं इस कंडीशन में इस लूप का अगर एरिया देखूं, क्योंकि ये लूप रेक्टेंगुलर है यानी आयताकार लूप है, और आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यानी अगर हम इस लूप का अगर हम एरिया देखें, क्षेत्रफल देखें, तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या बच्चों, एल है, चौड़ाई क्या बच्चों, एक्स है। तो चलिए इसको धीरे धीरे हम उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए, तो लिखेंगे लूप, लिखेंगे आयताकार लूप, आयताकार लूप का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है इस लूप की बच्चों, क्या है, इस रोड की लंबाई है यानी एल है। ठीक है, और चौड़ाई क्या बच्चों, ये एक्स है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि बच्चों ये जो लूप है एक मैग्नेट फील्ड के अंदर रखा है, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा है, तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ जो चुंबकीय बल रेखा है इसके अंदर क्यों क्या कर रही है बच्चों, प्रवेश कर रही है। क्योंकि क्रॉस साइन का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखा इस बोर्ड के अंदर की ओर को प्रवेश कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इस लूप के अंदर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर को एंट्री कर रही है, यानी बोर्ड के अंदर की ओर को प्रवेश कर रही है। समझ में आ रहा है? अब इस लूप के अंदर जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो देखेंगे इस लूप से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे लूप से वध का मतलब होता है बच्चों संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों फाई। ठीक है, फाई वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई होता है वी इंटू ए होता है, वी इंटू ए होता है। वी क्या बच्चों, मैग्नेट फील्ड का परिमाण है, और ये है बच्चों इसका एरिया। अगर बच्चों मैं यहाँ पे एरिया का वैल्यू रखता हूँ तो देखिए फाई वी बराबर बच्चों ये हो जाएगा, फाई वी बराबर हो जाएगा वी, ए का वैल्यू मुझे पता है एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। आई होप मेरा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा। तो ये जो फ्लक्स आया है वो इस लूप से रिलेटेड फ्लक्स बच्चों यहाँ पर आ चुका है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि जैसे हम इस रोड को इधर को चलाएंगे, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो एरिया आप देख पा रहे होंगे इतना है। लेकिन जैसे ही बच्चों हम इधर को इसको बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो बच्चों इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स बढ़ जाएगा। मान लो किसी टाइम बच्चों जो लूप है, जो रोड है, हम इसको खिसका कर कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। ठीक है, यानी यहाँ पर ले आए इसको, इस रोड को बच्चों हम यहाँ पर ले आए। तो आप बच्चों ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो रोड पहले यहाँ पर रखी थी अब वो खिसक करके यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एरिया बढ़ गया। और ये मान लीजिए ये जो लंबाई है, वो कितनी बच्चों, डेल्टा एक्स है। ये जो हमने इसको खिसकाया वो कितना खिसकाया है, मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। देखिए डेल्टा एक्स हमने इसको खिसका दिया है, यानी लूप जब यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, ये जो रोड यहाँ से यहाँ आई बच्चों, तो वो कितनी दूरी चल गई दूरी है, ये डेल्टा एक्स दूरी चल गई है। समझ में आ रहा? तो ऐसा करने पे क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो पहले एरिया इतना था, अब वो एरिया क्या हो गया बच्चों, इतना हो गया।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख पाओगे ये वाली जो चुंबकीय बल रेखा ये भी लूप के अंदर आ गई, यानी फ्लक्स चेंज हो गया। क्या हो गया बच्चों? फ्लक्स चेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं, फैराडे ने बताया कि यदि किसी लूप से रिलेटिव या किसी कुंडली से रिलेटिव फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके सिरों के बीच में क्या होता है बच्चे? प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए उसका मान कितना आता है, तो लिखेंगे प्रेरित विद्युत क्षण से बद्ध या क्षण, क्षण मतलब इसी रोड को कहा जा रहा है क्षण, है ना, से बद्ध या क्षण में उत्पन्न, क्षण में उत्पन्न, क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर होता है डेल्टा फाइव वी अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है? डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, अच्छा, डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स के चेंज होने की रेट, यानी डेल्टा टी समय में डेल्टा फाइव फ्लक्स अगर क्या हुआ? चेंज हुआ तो। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं, डेल्टा आप कैसे रहेगा? फाइव वी का वैल्यू रख लीजिए। फाइव वी का मान मेरे पास क्या बच्चों? फाइव वी का मान है वी एल इंटू एक्स। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी बच्चों आपका ये रहा। कुछ नहीं किया मैंने, देखो फैराडे का नियम है, फैराडे का सेकंड नियम है ये, है ना। तो मैंने क्या फाइव वी का ऐसे वैल्यू को रख दिया इस जगह और कुछ भी नहीं किया है। देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो v कांस्टेंट है क्योंकि वो अंदर की होकर, इसको v को बाहर निकाल लीजिए। अगर रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये फिक्स रही होगी तो ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए तो हम इसको लिख सकते हैं वी एल और ये हो जाएगा बच्चा आपका डेल्टा एक्स, यानी इस वाले डेल्टा को मैंने एक्स के साथ लिख दिया डेल्टा एक्स, और ये अपन क्या बच्चा? डेल्टा टी बन गया। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए बच्चों ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स क्या है? ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई ना कोई विस्थापन है। और डेल्टा टी क्या बच्चों? ये समय है। यानी डेल्टा टी समय अगर ये रोड यहाँ से यहाँ आई है, ठीक है, तो जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी बच्चों आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटे समय, यानी वेग बराबर होता है बच्चे विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ये जो बच्चा आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बना है ये वी के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं वट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी वी, यानी चालक का वेग, यानी चालक का वेग किस वेग से चल रही है। तो ये फार्मूला बनेगा बच्चे ई बराबर वी एल, और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया? वी बन गया। ठीक है, यानी क्षण का वेग है ये, तो ये बी हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ये वोल्ट, समझ में आ रहा? तो ये बच्चों इस क्षण के सिरों के बीच में क्या आएगा? प्रेरित विद्युत भाग बल का व्यंजक आएगा। अगर हम ये बात कहें कि ये क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर गति करे, ठीक है, तो मैं लिखता हूं, देखिए यदि क्षण चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करे, तब E बराबर जो होता है वो होता है वी एल साइन थीटा। ध्यान समझे? देखिए ये क्या था? वी एल वी था। देखिए तो जो ये वाला वी था वो ये आ गया, जो वी था वो ये आ गया, और चालक की लंबाई बच्ची ये आ गई, और जो थीटा है बच्चों आपका साइन थीटा ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे तो कितने एंगल पे वो रोड वहां पे गति कर रही है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे और ये का मान यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर आ गई होगी। ठीक है, तो अगर बच्चों कि इस चालक के सड़कों के बीच में इतना अगर प्रेरित विभवांतर है, यानी इतना वोल्टेज इस चालक के सड़कों के बीच में है, तो ऐसी बात है ये क्षण एक बैटरी बन चुका है। क्या बन चुका है? एक बैटरी बन चुका है। ठीक है, अब बैटरी बन चुका है तो जाहिर सी बात है इसकी लूप के अंदर फिर करंट भी आएगा, है ना। तो अब ये देखना चाहेंगे कि जो करंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन करंट तो नहीं है, कोई बैटरी तो नहीं है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं, इसी को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आप लोगों को मेरी बात? क्योंकि मेन करंट नहीं है, लेकिन यहाँ का प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी? प्रेरित विद्युत धारा बहेगी, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई की वजह से बहेगी। तो इस लूप में करंट यानी धारा किधर को बहेगी वो हमको देखना है। तो देखिए उसको देखने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये क्या कहता है कि यदि ये जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, ये दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को,
ये अंगूठा दिखाता है चालक की गति की दिशा को, तो ये जो बीच वाली उंगली होती है मध्यम उंगली, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताती है। तो चलिए देखते हैं इस लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो होगा। तो देखिए पहले जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देख पाएंगे अंदर की ओर को है, क्योंकि क्रॉस का साइन दिखाता है कि चुंबकीय बल अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो अंगूठा है, अंगूठा दिखाता है चालक की गति। तो रोड किधर चल रहा है, तो चालक है अपनी रोड पर इधर चल रही है, तो इसको इधर लेकर जाएंगे, अंगूठे को लेकर जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए उंगली जो बीच वाली उंगली आप देखिए ऊपर की ओर को जा रही है, यानी इसके अंदर तो करंट आएगा, वो करंट कैसा आएगा बच्चे, करंट आएगा इसके अंदर ऐसे, तो ये वाला सिरा, समझ में आ रहा है। तो इस लूप में जो करंट बहेगा बच्चों कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा, ये करंट की डायरेक्शन है, यानी ये धारा की डायरेक्शन है। कैसे मैंने देखा एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखो, अंगूठा रखो चालक की गति में, चालक किधर चल रहा है, चालक रोड किधर को चल रही थी, तो इस टाइप से कर लो, अंगूठा चालक की गति की दिशा में आ गया देखो। और ये जो अंगुली आप देख पा रहे होंगे बीच वाली, ये ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब करंट ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है। यानी ये है आपकी बच्चों करंट की डायरेक्शन, यानी इस टाइप से करंट इसके अंदर बनेगा। हम लोग जानते हैं बच्चों कि करंट हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से निकलता है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, क्योंकि अगर ये बैटरी बना है तो इसका प्लस वाले टर्मिनल भी होगा, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव भी होगा। तो बच्चों क्योंकि करंट इधर चल रहा है, तो बच्चों ये वाला जो पी वाला सिरा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस के अंदर एंट्री करता है। तो ये क्यू वाला सिरा बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा, तो पी वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, इस टाइप से, ये बच्चों करंट की डायरेक्शन होगी। तो आइए बच्चों मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको करंट बताया, ठीक है। तो बच्चों आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि जब कोई एल लंबाई की कोई चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति करती है, तो उसके सिरों के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है कितना होता है, ई बड़ा होता है बी वी एल के बराबर होता है। अगर वो थीटा कोण बनाते हुए गति कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक है, तो अब वो बी वी एल साइन थीटा के बराबर होता है। मात्र इसका बच्चों वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आइए बच्चों ये डेरिवेशन था, आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार 12th क्लास फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।